नमस्कार दोस्तों, अभी आप लोग जो ये नारेबाजी सुन रहे थे, ये नारेबाजी भाजपा की सरकार में भाजपा के ही पार्षद, भाजपा के ही सभापति, भाजपा के ही महापौर थाने के अंदर पुलिस प्रशासन के खिलाफ कर रहे थे। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि भाजपा के ही नेता, जनप्रतिनिधि भाजपा की ही सरकार में अगर इस टाइप का कृत्य करेंगे या इस टाइप का घेराव करेंगे थाने का और थाने में धरना प्रदर्शन करेंगे, तो सवाल ये उठता है कि भाजपा की सरकार कर क्या रही है। क्या उनका अधिकारियों के ऊपर किसी प्रकार का कोई लगाम नहीं है? क्या 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 करना चाह रही है भाजपा, ये समझ से परे है। आइए पूरा वृत्तांत आपको वीडियो के माध्यम से हम बताते हैं, अंत तक बने रहें। सर की बहन के साथ में, उनके साथ में उनका दुपट्टा उपट्टा हाथ वगैरह पकड़ना सारा चीज हुआ है। और हमारे पार्षद को ये अपना परिचय दी है कि मैं पार्षद हूँ, मैं वहाँ की चिनीसा चौहान। तो इसको जातिगत इसको गाली दिया गया। तुम क्या कर रहे हो? अभी सब महिला अधिकारी आप मर्डर और ये हरिजन एक्ट को लगने तीनों लगा के आप भेजिए। अरे भेज देता हूँ भाई, मैं अभी इनका जो धारा है बताइए, भेजिए। हम 2 घंटा कहना है, 2 घंटा बैठेंगे। बयान करवा दीजिए, बयान करवा देता हूँ। बयान भी करवाइए। देखो हमारे वार्ड नंबर 31 की पार्षद त्रिनिसा चौहान जो कल अपने पूरा परिवारजन के साथ में एक शादी समारोह में गई थी, उस शादी समारोह के वापसी आने के टाइम में उस टाइम में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उनको रोका गया और उनके परिवारजन के साथ में अभद्र व्यवहार किया गया। उनके साथ में त्रिनिसा चौहान के साथ में उसकी बहन लोगों थी, उनके बहन लोगों के साथ में छेड़खानी किया गया। त्रिनिसा चौहान ने अपने परिचय बताया कि मैं वार्ड नंबर 31 की पार्षद हूं, तो उसको जातिगत गाली भी दिया गया। उसके भाई लोगों के साथ में जानलेवा हमला किया गया, जिनका सर फट गया है और जबड़ा टूट गया है। आज हम पुलिस प्रशासन के पास में यही कहने आए हैं कि आज जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, तो शहर वाले क्या सुरक्षित रहेंगे कि आप अभी तक किसी प्रकार के उनके ऊपर में कार्रवाई नहीं हुई है। आज हम लोग यहाँ पर 1 घंटे से बैठे हुए हैं, पुलिस प्रशासन के कोई भी ना टीआई ना कोई बड़े अधिकारी कोई नहीं आया है। ये लापरवाही पुलिस प्रशासन की हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे रायगढ़ के सारे जनप्रतिनिधि जब तक उसके ऊपर न्याय और जो अपराधी लोगों के ऊपर में सख्त कार्यवाही नहीं होगी, तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। जानकारी में आया है कि कुछ नेता आए थे और अपने पहचान के आरोपियों ने उनको लेकर के चले गए, ये भी हमको जानकारी मिली है। और उसमें भी पुलिस प्रशासन की बहुत लापरवाही है। जिन्होंने गुनाह किया है उनको छोड़ दे रहे हैं, जो गुनाह नहीं किया उसके ऊपर में आरोप लगा रहे हैं। ये हम पुलिस प्रशासन की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि एक पार्षद जनप्रतिनिधि आज सुरक्षित नहीं है, तो यहाँ जनता कैसे सुरक्षित रहेगा? सवाल ये उठता है, आप लोग सब भाजपा से हैं, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और महापौर से लेके पार्षद से लेके सीएम तक भाजपा के हैं। उसके बाद भी अगर आप लोगों को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए धरने में बैठना पड़ रहा है, थाने तक आना पड़ रहा है, तो इसको अपन क्या समझेंगे? किस टाइप का प्रशासन और किस तरीके का आप लोगों की पकड़ है भाजपाइयों के अधिकारियों के, क्या समझेंगे इसको? यहाँ पकड़ नहीं पकड़ की बात नहीं होती है, यहाँ ये होती है जनप्रतिनिधि। 48 वार्ड में हमारे कांग्रेस के भी पार्षद हैं, हमारे निर्दलीय भी पार्षद हैं। हमारे किसी भी पार्षद के साथ में यदि इस टाइप की घटना होती है जी, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस परिवार के साथ में खड़े हों और उस परिवार के लिए हम आवाज़ उठाएं और उस परिवार के लिए हम न्याय की मांग करें। इसी विषय को लेकर के हम सभी ने यहाँ आया और थाने में इस विषय को रखा कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस हमेशा से एक आरोप लगाती हुई आई है कि जब भी भाजपा की सरकार आती है तो प्रदेश में अफसरशाही राज्य कायम हो जाता है या प्रशासनिक आतंकवाद फैलता है। इसमें वो आप किस तरह तक मतलब समझते हैं? हम चाहते हैं दूध का दूध पानी का पानी। यहाँ हम पार्टीगत इस विषय को नहीं रखे हैं ना, इस विषय को नहीं लेके चल रहे हैं। जो भी अपराधी है, जो घटना को अंजाम दिया,
और जिन्होंने 15-20 लड़के के साथ में एक साथ चल रहे थे, जिन्होंने अपने साथ में चाकू रखे हैं, डंडा रखे हैं, राड रखे हैं, उसके द्वारा हमला कर रहे हैं, ऐसे अपराधी जो आज हमारे रायगढ़ में घूम रहे हैं या कहीं भी हैं, तो इनके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। हमारा उद्देश्य वही है। आपका परिचय? डिग्री लाल साहू, नगर निगम सभापति। धन्यवाद। मैडम आपका परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं त्रिनिशा चौहान, जूट मिल रायगढ़ वार्ड नंबर 31 की पार्षद हूँ मैं। जी। कल विगत रात 1 बजे हम अपने सारे विद फैमिली हम गए हुए थे शादी में। शादी जैसे ही एंड होते हम अपने सारे फैमिली और बहनों को और मम्मी जी को और अपनी चाची जी को हमने कहा कि छोड़ते जाओ भाई लोगों को, जिसमें स्वयं मैं भी थी। फिर रास्ते में शनि मंदिर पड़ती है, वहाँ पे भरत जो धुमाल वाले भैया थे, वो लोग अपना गाड़ी को बीच में आड़ी टेढ़ी रखे हुए थे, जिसमें हमको आने जाने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो मेरे भाई ने कहा कि आप अपना गाड़ी को साइड रखिए, हम लोग को आने जाने में प्रॉब्लम हो रहा है, बगल में शादी हो रही है। फिर उन्होंने कहा सामने वाला कि तेरा बाप का रोड है, तो भाई ने भी कहा कि हाँ ये मेरा बाप का तो रोड नहीं है, लेकिन तेरा भी नहीं है, लेकिन साइड कर, ऐसा करके। तो मैं अपना परिचय दी कि मैं पार्षद हूँ भाई, आप लोग हाथापाई और कलर पकड़ा पकड़ी बिल्कुल मत करो, अभी पुलिस को मैं फ़ोन करूँगी। तो उन्होंने धमकी दिया कि पुलिस को फ़ोन लगाओ। मैं भी अपना वसीम आरिफ को फ़ोन लगा रहा हूँ और पार्षद बोल के मतलब मैं उनको छुड़वा रही थी, तो मुझे भी धक्का दिया गया। फिर बहन लोग पीछे थे, बहन लोग अपने स्कूटी को रखे और मैं बोली कि जाओ सभी भाई लोग को बुलाओ और मैटर यहाँ पे हो गया है, ये मैं सूचना दी। बहन लोग गए तो बहन लोग को भी जाके अपना हाथ पकड़े लड़के लोग, उस लड़के लोग हाथ पकड़ के और मोबाइल में बात कर रही थी, मोबाइल को भी छीन लिए, फेंक दिए। और इतनी गंभीर हो गई थी मामला कि हम लोग हॉस्पिटल ले जाने में हम लोग असमर्थ है ना। तो कल बहुत बड़ी हादसा टली हुई है, जिसमें मेरे भाई की जबड़ा और दांत है ना, जबड़े में टाँका वोका लगी है गाल के पास में, किसी का शर्ट फटा हुआ है जिसमें 22 टाँके लगी हुई है, जिसके एक और में है तो 17 टाँके लगी हुई है। और ऐसे हादसे 5 हुई है मेरे भाई लोगों के साथ में। 5 लोगों को चोट आई है? चोट आई है। किसको किसको आई है चोट? 5 मेरा छोटा वाला भाई और मेरे दोनों चाची के लड़का। ऋषभ चौहान मेरा छोटा भाई है, सागर बघेल मेरा चाचा का लड़का है, शिवम बघेल चाचा का लड़का है, सुमित दास मेरे जस्ट घर के बगल में रहता है, चाहत जन मेरा भाई का दोस्त है। जी। सबको चोट आई है? सबको चोट आई है, बहुत गंभीर चोट आई है। घटना स्थल कहाँ का था ये? घटना स्थल है शनि मंदिर के पास, थोड़ा सा आगे है, देवांगन धर्मशाला में पार्टी हो रहा है पीछे उसके। जी। मरीन ड्राइव में हुआ ये घटना? मरीन ड्राइव में हुआ जी। कितने लोग थे उन लोग जो हमला कर रहे थे? कुछ हथियार भी था उनके पास? वो लोग धुमाल पार्टी, भरत धुमाल पार्टी से कहीं कुछ कार्यक्रम से शायद आ रहे थे, मुझे इतनी अनुभव नहीं है, लेकिन वो लोग 15-20 लोग थे और हम लोग इसमें से 3-4 लड़की थे, मम्मी जी थी, मेरे 3-2 भाई थे, हम लोग सब हम लोग को छोड़ने जा रहे थे घर। इस वजह से हादसा, ये बस इतनी छोटी सी बात हुई है कि गाड़ी को साइड करिए, तो इतनी बड़ी हादसा शायद किसी के साथ हो मत। मैं चाहती हूँ कि कड़ी से कड़ी ये सज़ा हो सभी को। धन्यवाद। वो कुछ हथियार वगैरह भी उनके पास? हथियार रखे हुए थे भैया, वो लोग अपने जो भी है छोटा हाथी, उसमें छड़ रखे हुए थे, बांस रखे हुए थे, जो बैंड बजाते हैं है ना, जो बैंड बजाते हैं उस बैंड में उन्होंने वार किया है ना। और जो उनके चाकू तलवार होते हैं वो भी रखे हुए थे, छड़ से वार किए जिसमें सर फटा हुआ है। मेरे पास सारा फोटोज वीडियोस भी है। गाली गलौज वगैरह कुछ? गाली गलौज भी बहुत किए है ना। जाति को भी वहाँ पे बोला गया। मैं बोली कि त्रिनिशा चौहान बोल रही हूँ पार्षद, भाई तुम लोग कलर पकड़ा पकड़ी मत करो, लड़ाई मत करो। तो मेरे को सीधा बोला गया कि तुम यहाँ से निकलो चमार करके, है ना। तो ये ऐसा बिल्कुल भी हादसा मत हो किसी के साथ, बस ये अनुरोध चाहती हूँ मैं। धन्यवाद। आज आप लोगों की तरफ थाने के बाहर घेराव भी किया गया था पार्षदों के द्वारा? सब मेरा समर्थन किए, मेरे महापौर जी, मेरे सारे पार्षदगण, मेरे सारे युवा मोर्चा के भाई लोग, बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का। उन लोगों ने मुझे मेरा साथ दिया और अभी तक मेरा साथ खड़े हैं जी। FIR दर्ज हो गई है आपकी? FIR दर्ज हो गई है सर, सब हो रही है, आगे कार्रवाई के लिए लगे पड़े हैं हम सब। भैया मैं चाहत जैन। क्या मैटर हुआ भैया, चोट वोट आई है आपको? सर ये हम लोग कल रात में अपनी बहन की शादी से वापस आ रहे थे, तो कुछ लड़के जैसे कि यहाँ पे थे, इन लोग कहाँ पर थे? सर शनि मंदिर के देवांगन धर्मशाला के पीछे। हाँ, देवांगन धर्मशाला से पहले, मतलब इधर और शनि मंदिर के बाद जी। वहाँ पे इन लोग गाड़ी रोक के इन लोग मतलब पीना खाना कर रहे थे और हुल्लड़बाजी वगैरह ऐसा कुछ कर रहे थे। तो हम लोग उधर से क्रॉस हुए, तो हम लोग को रोक के मतलब हम लोग बोले कि हम लोग को जाने दो,
वो लोग गाड़ी मतलब रोड को जाम करके रुके हुए थे। अच्छा। तो वो हम लोग बोले कि हम लोग को जाने दो, तो उन लोग हम लोग के ऊपर आके दादागिरी करने लगे। ये बोले, कॉलर पकड़ के बोल रहे हैं कि तू कौन होता है हम लोग को रोकने वाला, तेरे बाप का रोड नहीं है। तो मैं बोला कि आपके बाप का भी रोड नहीं है सर, लेकिन हम लोग को जाने दो। फिर हमारी बहन लोग भी वहीं पे खड़े थे, हमारी बहन लोग को भी उन लोग हाथ हाथ पकड़ लिए, छेड़छाड़ के इरादे से उन लोग हरकत किए। फिर फ़ोन कर रहे थे तो उन लोग जाने नहीं दिए जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर उन लोग मारा पीटी हाथापाई में उतर गए। उन लोगों के पास बहुत सारे औजार भी थे, बैंड पार्टी वाले हैं, उन लोगों के पास डंडे, हथियार, बहुत चाकू, फरसा, ये सब चीज़ था उसके पास। लेकिन उन लोग उसमें हम लोग को वार करना चालू कर दिए। उतना में हम लोग को सारे को हम चोटी लोग। कितना टाका है आपको? सर मेरे को लगभग 12-13 टाके तो आए हैं। कहाँ सर फटा है आपका? हाँ सर फटा है और ये यहाँ मतलब कान के जस्ट पीछे में लगा। चैनल हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्पीड न्यूज़ एक ऐसा मंच है जो अन्याय एवं शोषण के खिलाफ जनता की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाता है और पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का प्रयास करता है। इसी के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़।